हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। गुड इवनिंग। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया है सीज फायर के लिए बातचीत करने के लिए। पहले तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया। उसके बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक ब्रीफिंग की गई है, जिसमें बताया गया है कि दोनों साइड्स के जो डीजीएमओ हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, उनकी आज शाम को मीटिंग होने वाली है और उसमें ये सीज फायर के ऊपर आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेट अस सी क्या आउटकम होता है और क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। बट ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत पैनिक में हैं। लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। कुछ जानी नुकसान हुआ है, कुछ माली नुकसान हुआ है। तो ये किसी के भी भले के लिए नहीं है ना, चाहे वो इंडियन साइड को देख लीजिए या दूसरी पाकिस्तान साइड को देख लीजिए। कोई भी कंट्री, कोई भी किसी भी देश के लोग ये मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि वो इन चीज़ों को, जो लॉसेस हैं या जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको टॉलरेट कर सकें। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ लग रही है। तो वैसे तो ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बन गई तो अब इसको डिफ्यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर डिफ्यूज़ हम सक्सेस मिल जाती है इसको डिफ्यूज़ करने में, क्योंकि आज 5 बजे से ये इफेक्टिव हो जाएगा, ये जो सीज फायर है। दोनों साइड्स की जो फायरिंग वगैरह वो बंद हो जाएगी। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत एक राहत की खबर है। और इसके साथ ही अगर ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। अब क्योंकि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो था एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन। तो वो एक्शन तो हो गया है, लेकिन क्या हमको देखना है कि आगे टेररिज्म के ऊपर इनका क्या आपस में म्यूचुअली क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या हम होप कर सकते हैं कि ये जो टेररिज्म है जिसके ऊपर हम दोनों कंट्रीज आमने सामने खड़े हो गए, दोनों कंट्रीज वार के लिए तैयार हो गए, तो जिन्होंने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया, तो क्या टेररिज्म इंडिया में इससे ख़त्म होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मेन जो इस लड़ाई की जड़ थी वो तो एक टेररिस्ट एक्शन ही था, जो पहलगाम में हुआ। तो उसका क्या बदला हमें मिल गया, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्योंकि जो टेररिस्ट के आका थे, हमारे टारगेट टेररिस्ट के आका थे। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक वो नहीं न्यूट्रलाइज होते, जब तक वो किसी मतलब अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते कि उनको ये इंडिया के साथ ऐसा जो टेररिज्म का मामला है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब तक मुझे लगता है कि टेररिज्म इंडिया में ख़त्म होने वाला नहीं है। बट फॉर द टाइम बिंग ये एक अच्छी बात है। जो माहौल बना हुआ था, जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी, जो लोगों में पैनिक हो गया था, लोगों की रात की नींद ख़त्म हो गई थी, उसको उसके ऊपर काफ़ी रोक लगेगी। लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या खोया, इस जो एक्शन हुआ, और हमने क्या पाया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाएगी कि टेररिस्ट क्या अब कश्मीर वैली या जे एंड के में क्या उनकी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी? अगर बंद हो जाती हैं तो ये सीधी बात हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के पीछे पाकिस्तान था। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ दुनिया के सामने आ जाएगा कि हाँ, इस सारे टेररिज्म के बारे में, इस टेररिज्म के पीछे वो पाकिस्तान का ही हाथ था और वही इसको बढ़ावा दे रहा था।
चलो अच्छी न्यूज़ है जो भी है। आज हम सभी लोग इंडिया के, खासकर ये बॉर्डर स्टेट्स के, पंजाब और जम्मू कश्मीर के, ये चैन की नींद सोएंगे। तो लेकिन कुछ लोगों की तो नींद ऑलरेडी उड़ चुकी है, जिन्होंने अपने घर के जीव गंवा दिए हैं। उनकी नींदें तो वैसे ही उड़ चुकी हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं, जो हम लोग हैं, जो अभी टेंशन में हैं, जो परेशान हैं, उनको थोड़ा सा सुकून इससे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।